नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। साल 2017 में जब राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस की कमान संभाली, तो उस समय उनके पास कई युवा चेहरों की एक बड़ी टीम हुआ करती थी। उस युवा टीम की खूब चर्चा भी हुआ करती थी। उस युवा टीम में कई सारे ऐसे नेता थे जो छात्र राजनीति से चल कर के वहाँ तक पहुँचे थे, तो कुछ ऐसे नेता भी थे जो राजनीति को जो है वो विरासत में लेकर के आए थे और उसी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। यानी एक निश्चित प्लेटफॉर्म से ऊपर के राजनीतिक संघर्ष की कहानी जो है वो युवा लिख रहे थे और कांग्रेस में एक मजबूत पद पर बैठ करके अपनी उस राजनीति, उस जो विरासत वाली राजनीति है उसको आगे बढ़ा रहे थे। बहुत लंबी फहरिस्त है ये। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, आरपीएन सिंह, अशोक तंवर जैसे लोग थे, जितिन प्रसाद थे, सुष्मिता देव इनकी टीम का अहम हिस्सा हुआ करती थी, प्रियंका चतुर्वेदी इनकी टीम का अहम हिस्सा हुआ करती थी, राम्या थी, खुशबू सुंदर थी। तो इस तरीके के ये जो एक फहरिस्त है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने वाली नेताओं की थी, उनके इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं की थी। हालात बहुत तेज़ी से बदले। राहुल गांधी साल 2017 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। साल 2019 के हार की जिम्मेदारी, लोकसभा चुनाव के हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ वो था इन तमाम युवा चेहरों के, तमाम जो विश्वसनीय इनके नेता थे राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए, उनके कांग्रेस पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कुछ अन्य दलों में जाने का सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे अहम चेहरे जो है वो आए कांग्रेस से निकल करके, चाहे वो आरपीएन सिंह की बात हो, जितिन प्रसाद की बात हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो। इस तरीके की तमाम सारे चेहरे जो है वो भाजपा में गए। वहीं जो सुष्मिता देव हैं वो टीएमसी में चली गई, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के साथ चली गई। तो इस तरीके से ये विघटन, एक बिखराव शुरू हुआ। इस बिखराव को राहुल गांधी कहीं भी समेटने में कामयाब नहीं हो पाए। ये जो उनकी जो कोर टीम एक समय पे हुआ करती थी, वो कोर टीम लगातार बिखरती गई। कांग्रेस के ये तमाम चेहरे जिनके ऊपर उस समय ये दारोमदार था कि वो कांग्रेस की नीतियां बनाएं, वो दूसरे दलों में जाते रहे और कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी केवल खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। आज उसी की देन है कि राजस्थान में सचिन पायलट का एक जो अनशन सामने आया है वो, दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो विवाद है वो कुछ नया नहीं है। विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, खास करके सत्ता को लेकर के। सारी लड़ाई जो है वो सत्ता को लीड करने की बात है, उसी पर आकर के केंद्रित होती है। सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष के रहने के दौरान उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर चुनाव में जीत मिली थी। वसुंधरा राजे से सत्ता हासिल हुई थी कांग्रेस को, पर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना करके अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उस समय भी ये विवाद सामने आया, फिर बाद में ये विवाद मैनेज हो गया, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बन गए, बाद में उन्होंने छोड़ा। ये सारी चीज़ें, एक लंबे समय से सचिन पायलट बिना किसी पद के थे कांग्रेस पार्टी में, ना वो सरकार में किसी पद पे थे, ना संगठन में किसी पद पर थे। उनको फिलहाल कांग्रेस की तरफ से वो महत्व नहीं दिया जा रहा था जो महत्व उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसे में अब ये जो अनशन हुआ, जब सरकार के कार्यकाल पूरा होने को आ गया है, सरकार का चुनाव सिर पर है, लगातार चुनाव की बात हो रही है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, चुनाव की तैयारियों में है। ऐसे समय में सचिन पायलट का जब ये धरना होता है तो ये खासा चर्चा में रहता है और बेहद अहम भी हो जाता है। इसके पीछे कई सारे सवाल और इसके पीछे के कारणों पर विश्लेषण भी शुरू हो जाता है। जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसमें कई सारी रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दांव खेल रही है। ये जो दांव है वो उसके उदाहरण के तौर पर असम के दांव को समझना होगा। असम में साल 2015 में जिस समय हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस छोड़ करके अगस्त 2015 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तत्कालीन भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वर्तमान समय में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके घर पर हेमंता बिश्व शर्मा ने जा करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। दरअसल जुलाई 2014 में हेमंता बिश्व शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से अपना उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को उन्होंने उसका कारण बताया था। माना, हालांकि ये भी कहा जाता है कि तरुण गोगोई ही उनके राजनीतिक गुरु हैं। जिस समय हेमंता बिश्व शर्मा पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते, तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे, तरुण गोगोई ने उनको पहली बार चुनाव जीतने के बाद ही सीधे मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जगह दी। इसके बाद से 2016 तक हेमंता जो है लगातार, जब तक सरकारें रहीं तब तक वो हर बार सरकार में मंत्री बनते रहे।
इसके बावजूद जब तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया तो हेमंता बिश्व शर्मा ने उनका विरोध किया और वहाँ से फिर इन दोनों की अनबन होते होते ये अनबन इतनी बढ़ी कि हेमंता जो है वो अलग हो गए। इसके पीछे और भी कई सारी कहानी है। एक हाल की एक बहुत अलग सी कहानी अभी गुलाम नबी आज़ाद की एक वीडियो में जो खुलासा हुआ था वो भी एक कहानी है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी कहा था कि इन्होंने राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र दे दिया था, 42 विधायकों का समर्थन था। ये भी एक अलग किस्सा है, वो किस्सा किसी और एपिसोड में आएगा। हेमंता बिश्व शर्मा वहाँ से कांग्रेस से अलग होकर के भाजपा में आए और भाजपा ने उनको पूरी तरीके से असम की जिम्मेदारी सौंप दी। उनको वहाँ पर जो है चुनाव का संयोजक बना दिया, जो साल 2016 में विधानसभा के चुनाव होने थे। हेमंता बिश्व शर्मा के संयोजक बनने के बाद जो परिणाम आया वो हम सब जानते हैं। उसके बाद हेमंता बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर के आज तक वो मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के ऊपर हमले का वो कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी कोई जितने भी हमले हो सकते हैं वो सारे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार हैं। इन सब के बीच में कई सारी चीज़ें ये भी हैं कि हेमंता बिश्व शर्मा पर कई सारे आरोप लगे, उनकी जांच और ये सारी बातचीत जो हम अक्सर सुनते रहते हैं तमाम सारे, उसमें हम इस समय नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो एक इस उदाहरण को लेकर के राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही बातचीत शुरू हो गई है। सचिन पायलट का जो धरना था उसके ऊपर सवाल उठाते हुए ये पूछा जाने लगा है कि सचिन पायलट का ये धरना जो है वो खुद पायलट का कोई खेल था या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई दांव। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं के लिए ऐसी जो तमाम जो मीडिया में खबरें हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ये प्रयास किया गया। अगर सचिन पायलट के ऊपर खेला गया ये दांव कामयाब हो जाता है तो इससे किनारे लगेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जब उनको चुनाव में हार मिली तो उसके बाद लगभग 2 सालों तक वो बिल्कुल गायब हो गई थी। फिर धीरे धीरे उनकी वापसी हुई। जो तमाम कार्यक्रम होते थे पार्टी के अलग अलग लेवल पर, उसमें से भी वसुंधरा राजे की फ़ोटो गायब हो गई थी। इसको लेकर के मीडिया में खूब सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। अब वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो फिर से उनकी धीरे धीरे वापसी हुई। पिछले कुछ समय से वो बेहद सक्रिय देखी जा रही हैं। हालांकि जो राजस्थान बीजेपी का जो विवाद है वो बार बार निकल करके सामने आता है। उसके कई अलग अलग लोग हैं जिनकी वजहों से वो विवाद होते रहते हैं, खास करके जो वहाँ का संगठन है उसमें, और वसुंधरा राजे सिंधिया का जो विवाद है वो बार बार देखा जाता है। इस तरीके के विवाद भी समय समय पर वहाँ आते रहे। एक समय था जब राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है उन्होंने बगावत का बीड़ा उठा रखा था, जो बाद में जब उनकी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात हुई फिर उनके सुर बदले। तो इस तरीके की चीज़ें उस समय उन्होंने जो है वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को निशाने पर लिया था। तो इस तरीके की चीज़ें राजस्थान में लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चल रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया से एक बड़ा धड़ा वहाँ पर नाराज़ भी देखा जाता है और ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट के इस धरने के पीछे उस खेमे का भी समर्थन था और इसके चलते सचिन पायलट ने इस चुनावी समय में ये सारी कवायद जो है वो की है। हालांकि एक सत्य ये भी है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो विवाद है वो भी इसके पीछे इस सारे धरने के पीछे इस अनशन के पीछे उस कारण से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हालांकि इन सब के चलते ये भी माना जा रहा है कि सचिन पायलट की छवि जो है उसको और ज़्यादा नुकसान होगा। आज सचिन पायलट जो है वो दिल्ली बुलाए गए थे, दिल्ली गए भी थे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि वो कांग्रेस में बने रहते हैं या जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, और इन सारे विकल्पों से अलग नई पार्टी बनाने का विकल्प सचिन पायलट के पास कभी भी है। पर अभी तक सचिन पायलट के मुंह से जो बयान आए हैं उसमें से ऐसा फिलहाल कुछ भी फिल्टर होने लायक नहीं है। पर जो तमाम विश्लेषकों का अंदाज़ा है उसके पीछे ये 2 प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं, क्योंकि सचिन पायलट इस तरीके के दांव को अभी वर्तमान समय में नहीं खेलेंगे, खास करके जब चुनावी साल है, लगातार चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो है वो पहले से ही कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के वफादारी के लिए जाने जाते हैं। जो उनकी निष्ठा है वो हमेशा से देखी जाती है और अपने सचिन पायलट के इस समय उठाए गए ऐसे कदम से जो ये निष्ठा वाला लेबल है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा अशोक गहलोत का, और सचिन पायलट कहीं ना कहीं और कमज़ोर होंगे। और साथ ही साथ अगर कोई जिस कार्रवाई का वो ऐलान कर रहे हैं बार बार, अगर ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश के संगठन में, प्रदेश के स्तर पर जो उनकी राजनीति है उसमें गिरावट आएगी। लोगों का उनके प्रति जो विश्वास है वो घटेगा। तो ये माना जा सकता है कि सचिन पायलट बिना किसी बड़े समर्थन के इस तरीके का कदम ऐसे वक्त में नहीं उठाएंगे जिस वक्त विधानसभा का चुनाव होना है। लगातार कांग्रेस जो है खुद में सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। तो ऐसे में सचिन पायलट का जो ये कदम है, अगर ये बिना किसी बड़े समर्थन के होगा तो ये आत्मघाती होगा, और सचिन पायलट इतने कमज़ोर राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। ये माना जाता है कि वो बेहद मैच्योर राजनीति करते हैं और ऐसे में
वो इस तरीके का आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे। यानी अगर असम के उदाहरण को लेकर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तय है कि राजस्थान में भी आने वाले समय में हम असम जैसी ही कुछ घटनाएं देखने को मिल सकती है हमें। और अगर ऐसा होता है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा वसुंधरा राजे सिंधिया का, और साथ ही साथ नुकसान उठाएगी कांग्रेस पार्टी, जो एक बार फिर सत्ता से बेदखल होगी और फिर शायद सत्ता में वापसी के लिए उसे लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, जैसा कि कई प्रदेशों का कांग्रेस का इतिहास है। आने वाले चुनाव ये तय करेंगे कि सचिन पायलट का ये कदम आत्मघाती है या फिर सियासी दांव। धन्यवाद।